वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कोविड-19 आज से तकरीबन 2 साल होने को हैं, ये वायरस दुनिया में आया और कोविड की वजह से फिर कितने नए अल्फ़ाज़ थे जो हमें सुनने को मिले और आहिस्ता-आहिस्ता वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनते चले गए। ज़रा याद करें कि कौन-कौन से अल्फ़ाज़ हैं जो कि कोविड की वजह से आपने ज़िंदगी में शामिल किए। सबसे पहले तो इस लफ्ज़ को ले लीजिए, ये जो नोवेल कोरोना वायरस था, तो इसका इस्तेमाल शुरू में लोगों को बोलना भी मुश्किल लगता था, ये क्या चीज़ है? अब कोविड जो है, वो बड़ा पॉपुलर हो गया, सबको पता है कि ये कि जानलेवा बीमारी है। इसके बाद लफ्ज़ आया आइसोलेशन। मुझे याद है आइसोलेशन से भी करीब-करीब एक और लफ्ज़ करंतना, अगर उसका उर्दू तर्जुमा करें, कि जो इब्तिदाई खबरें आती थी ना, चूँकि पाकिस्तान में अभी ये वेव नहीं आई थी, तो खबरों में आता था कि फ़लाँ जो मशहूर सेलिब्रिटी हैं, वो करंतना में चले गए। तो हमें लिखने में भी समझ नहीं आती थी ये करंतना कैसे लिखते हैं, लेकिन बाद में इसको इंग्लिश में क्वारंटाइन बोलते थे। तो हमें पता चला कि ये करीब-करीब कोई आइसोलेशन की तरह की चीज़ है कि आप दूसरों से खुद को अलग कर लेते हैं। तो ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हम सब ने शुरू किया। फिर इसके बाद आ गई सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको हम आम तौर पे समाजी फ़ासला कहते हैं कि जब भी बाहर निकलें दूसरों से कभी 3 फुट, कभी 6 फीट और कभी चंद मीटर का फ़ासला कह लेते हैं। तो ये हमने समाजी दूरी जो इख्तियार करनी थी, सोशल डिस्टेंसिंग, ये ज़िंदगी का हिस्सा बनी। इसके बाद आते हैं सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र जो है, ज़िंदगी में मैंने पहली बार जो सैनिटाइज़र आज से कुछ साल पहले एक पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में थे, तो डॉक्टर को मैंने देखा कि वो एक बॉटल में से उन्होंने प्रेस किया और सैनिटाइज़र निकाला और हाथ साफ़ किए। अच्छा, बाय चांस मेरा भी जी चाहा कि सैनिटाइज़र इस्तेमाल करूँ, तो आपस की बात है, मुझे तब तक ये नहीं पता था कि सैनिटाइज़र जो है, इसको इस्तेमाल करने के बाद हाथ साफ़ हो जाते हैं, उनको धोना नहीं पड़ता और ये आम तौर पे वहाँ किया जाता है, जहाँ आप हाथ धोना नहीं चाहते, तो चलें सैनिटाइज़ कर लें। लेकिन मज़े की बात है कि मैंने सैनिटाइज़र हाथ पे डाला और उसको ऐसे-ऐसे करते-करते मैं वॉश बेसिन के पास चला गया और वहाँ पे जाके मैंने अपने हाथ धोए और मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो अच्छी कोई चीज़ होगी जो कि डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता सैनिटाइज़र हम सबके जिस्म में, वो हमारी जेबों में आ गया जी, हम अपने जिस्म को साफ़ रखने के लिए हाथ, तो सैनिटाइज़र इस्तेमाल शुरू किए। ये एक नया लफ्ज़ था जो कि हमारी डिक्शनरी में आया। इसके बाद पीपी किट, जो कि पर्सनल प्रोटेक्शन किट डॉक्टर्स आमतौर पे पहनते हैं, एक सफ़ेद रंग का लिबास जिसकी वजह से वो इन कॉन्टैक्ट नहीं आते और उनका जिस्म जरासीम से महफूज रखता है। तो पीपी किट जो है, ये भी हमने कोविड-19 से सीखी। और इसके अलावा कुछ और ऐसे अल्फाज हैं, जैसे एक डिवाइस है जिससे ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, ऑक्सीमीटर कहते हैं। और ये जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है, ये एक बुनियादी सिम्टम या एक बुनियादी बात होती थी, खुदा न खास्ता अगर कोई मरीज़ इसका शिकार हो चुका है। तो ऑक्सीमीटर बिके भी बड़े और ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल, वरना थर्मामीटर का तो हमें पता था, लेकिन ये जो ऑक्सीजन लेवल चेक करना, सैचुरेशन, ये भी हमारी ज़िंदगी में एक नया लफ्ज़ आया। सो इस तरह और कितने ही अल्फाज थे जो कि ये कोविड-19 हमें सिखा चुका है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इन सब बातों के बाद अब जो अहम बात है वो ये है कि इसका जो लेटेस्ट वर्ज़न आया है, जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, बुनियादी तौर पे चूँकि मैंने कोविड के जो मुतासरीन थे अपनी फ़ैमिली में, उनको भी देखा, मैं अस्पताल में बहुत दिन मरीज़ों के साथ रहा और बहुत से लोगों से मुझे जानने का मौका मिल सका, डॉक्टर से बात हो सकी कि बुनियादी तौर पे ये जो लेटेस्ट वायरस है डेल्टा, ये ख़तरनाक क्यों है? बड़ी सादा-सी बात है कि जब आपको खुदा न ख़ास्ता इस वायरस का शिकार होते हैं, आपको इसके सिम्पटम्स महसूस होते हैं, गला ख़राब होता है, आपको कमज़ोरी महसूस होती है या आपको बुखार होता है या आप महसूस करते हैं कि यार चेकअप करवाना चाहिए, तो इसमें आम तौर पे पिछले वायरस की जितनी भी वेव्स थी, कुछ वक्त लगता था। लेकिन ये जो डेल्टा वायरस है, जो फोर्थ वेव जिसकी वजह से शुरू होने जा रही है, खुदा न खास्ता जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो इसमें बुनियादी तौर पे ये विंडो बहुत छोटी हो गई कि अचानक से आपका गला ख़राब हुआ या आपको बुखार हुआ और जब तक आप डायग्नोज कर सके, विद इन आवर्स वो जरासीम जो हैं सीधे आपके फेफड़ों पे जाके इन्फेक्ट कर गए और ट्रीटमेंट का जो मरहला जो था, ये विंडो जो थी, ये बहुत कम हो गई। सो इसलिए आपने ख्याल करना है, आमतौर पे हम, ये होता है कि जैसी फर्स्ट वेव गई, हमें कहा हालात नॉर्मल हो गए यार, अब कोविड ख़त्म हो गया।
सेकंड वेव आई, अच्छा अब इसके बाद तो हालात ठीक हो जाएंगे। थर्ड वेव आई और उसके बाद जैसे ही अब मार्केट्स ओपन है, हालात काफ़ी नॉर्मल हो गए, अब डाइन इन की सहूलत मिल गई, सिनेमाज ओपन हो गए। लेकिन इन सब के बाद हमें जब ये फील होता है ना कि हालात ठीक हो गए हैं और हम एहतियात का दामन छोड़ते हैं, तभी ये वायरस शिद्दत के साथ अफेक्ट करता है। सो अभी इस वायरस को अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उनका ये मानना है कि ये वायरस अभी कुछ अरसा इंसानों के साथ रहेगा। सो इसके लिए आप सारे एसओपीज़ को फॉलो करें और अल्लाह ताला आपको महफूज